जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज का जो करंट अफेयर बनता है साथियों, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आज का करंट अफेयर साथियों हम लोग देखेंगे पिछले एक महीने का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन भी साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जो पिछले एक महीने यानी कि आज से एक महीने के जो सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी देखेंगे, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा पिछला, और आज की पर करंट अफेयर भी साथियों आप लोग की कवर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहाँ पर अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लगाई गई है। तो ये कहां पर लगाई गई है? नई दिल्ली में लगाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो ये स्पेन देश में किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो साथियों कौन सा राज्य है वो? जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ने ही डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य किया है, यानी कि कंपलसरी किया है। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं, देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर की बात आई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर खुला है साथियों? तो ये जम्मू कश्मीर में एक तरीके से खुला है, श्रीनगर में खुला है। उसके अलावा अगर बात करें, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहां पर की जाएगी? कठुआ में की जाएगी। और ये कठुआ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कामधेनु कहां पर शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। उसके बाद देखिए कि भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया, यानी कि जो भारतीय वायुसेना है इसने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पर शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। उसके बाद देखिए साथियों कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर बना है, जहां पर साथियों सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों, अटल डुल्लू की अगर बात करते हैं तो ये कौन है? ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, अटल डुल्लू इनका नाम है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है, यहां पर केसर को जीआई टैग दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो इस अगर बात करते हैं किस देश की बात चल रही है, तो पपुआ न्यू गिनी की बात चल रही है, यानी कि पपुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम की अगर बात करते हैं साथियों, तो न्यूज वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल जो घोषित किया है वो मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल को किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एंड में हम लोग देखेंगे, यानी कि जो आज से पिछले एक महीने करंट अफेयर का रिवीजन जो हम लोग करेंगे वो बिल्कुल एंड में साथियों करेंगे। तो वो तो चीज देख कर जाइएगा, ये भी साथियों चीज देखिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये कहां की है साथियों? आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश आपको बताना, ये बांग्लादेश के, इनका नाम है रिजवाना चौधरी बान्या और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर की अगर बात करते हैं यहां पर कि किसने एडवेंचर ऑफ ए ट्रेवलिंग मॉन्क ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक साथियों किसने लिखी है? इंद्रद्युम्न स्वामी इनका नाम है साथियों, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लगा है कि एक जो पुस्तक दे दी जाती है उसका नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो जो हाल फिलहाल में साथियों बुक्स प्रिंट हो रही हैं, बुक्स आ रही हैं, उनके ऑथर का नाम और उस पुस्तक का नाम आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसी क्रम में साथियों आप लोग कुछ देख लीजिए कि अगर बात करते हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई ने हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की पुस्तक लिखी है। तो श्रीधरन पिल्लई का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं हेवेनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक इस पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण, ठीक है, नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों, दुव्वुरी सुब्बा राव ने जस्ट ए मार्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्सिपेरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें, चित्रा बनर्जी ने एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे।
हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है साथियों? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है? तो साथियों इनका नाम है सौरभ घोषाल और इन्होंने ही पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, जो भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है साथियों? श्रीजा अकुला इनका नाम है और ये भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद देखिए, सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एमएस धोनी इनका नाम है और सिट्रोएन इंडिया ने इनको ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो स्पेन की है साथियों, ये टेनिस खिलाड़ी है गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको, इन्होंने साथियों संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने दुर्लभ तितली जिसका नाम है नेप्टिस फिलारा इसको खोजा है? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है दुर्लभ तितली है, ये इसका नाम है नेप्टिस फिलारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा साथियों, तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये कहां पर आयोजित हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो आदि केकिर यानी कि अदरक हस्त निर्मित कालीन निवासियों के द्वारा और वांचो शिल्प को साथियों जीआई टैग दिया गया है। बिल्कुल, पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर कि शार अमृतला तोगर्या महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो कौन बना है साथियों? रिलायंस जियो बना है डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। उसके बाद देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड साथियों किसको दिया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि अप्रैल है, तो अप्रैल के जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट डेज हैं एक तरीके से जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता दोगे साथियों 3 अप्रैल को। तो कुल मिला के सभी दिवस भी हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग साथियों क्या देखेंगे, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 1 महीने के अंदर के हैं और ये मैं आपके लिए लाया हूं एग्जाम में, आपको यहीं से क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए, तो अगर बात करें साथियों उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 3 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और पूछा जाए राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को साथियों ये राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बार देख लीजिए साथियों अगले दिवस देख लीजिए कि 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा पार्किंस दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देखिए दिवस ही आपको और लोगों से आगे बनाएंगे। मान लीजिए साथियों अगर ये दिवस पूछ लिया गया तो कौन ऐसे कितने ऐसे लोग हैं कि विश्व चागास रोग दिवस वो जानते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये देख लिया और उसके मन में ये आ गया ये दिवस पूछना चाहिए, तो अगर एक क्वेश्चन आप और बच्चों से आगे कर दोगे तो ये समझ लीजिए हजारों लाखों बच्चों को आप पछाड़ दोगे और उन सभी के पछाड़ कर आगे निकल जाओगे। तो इसलिए ये लाखों बच्चों की भीड़ से आपको हटकर बनाने के लिए ये दिवस आपको साथियों याद करवाए जा रहे हैं। देखिए 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें 15 अप्रैल को
विश्व कला दिवस मनाया जाता है और हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। उसके अलावा 16 अप्रैल को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 17 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं यहाँ पर कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। उसके अलावा विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 23 अप्रैल को साथियों विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे दिवस आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन साथियों एक्सपेक्टेड है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। उसके अलावा पैट कॉमिंस और नेट साइबर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसको घोषित किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ना, इसको सबसे दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा एयरपोर्ट साथियों घोषित किया गया है। उसके अलावा केंद्र सरकार की जो ग्रीन क्रेडिट योजना है ना, इसको लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया साथियों, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मतलब नेपाल के हैं ये दीपेंद्र सिंह और इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण यानी कि नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है, बिल्कुल अभी भी हमने पढ़ा था इससे पहले। उसके अलावा देखिए 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया है, तो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। इनका नाम साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर बात करें, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है, तो HDFC बैंक बना है। उसके बाद देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नववर्ष एक मनाया जाता है जिसका नाम है उगादी नववर्ष या उगादी उत्सव। उसके अलावा देखिए, भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साथियों साझेदारी की है। चलिए, पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, पूछा जाएगा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। उसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को साथियों GI टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फार्मूला 1 जापानी ग्रांड प्री 2024 ये किसने जीता है साथियों, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। इनका नाम आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूलिया नवलन्या को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है। उसके अलावा साथियों, विप्रो के नए CEO किसको नियुक्त किया गया है, तो श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का CEO बनाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, ब्रिटेन के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। फार्मूला 1 ग्रांड प्री जापानी ग्रांड प्री 2024 साथियों किसने जीता है, अभी मैंने आपको बताया था मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। और यूलिया नवलन्या को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा, ये भी आपने देखा। उसके अलावा पंजाब में ये तो सब देख चुके ना, तो उसके बाद देखिए अगला ये भी देख चुके हैं। हाँ, ये देखिए, अब न्यूजीलैंड ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। उसके अलावा लद्दाख में खुबानी महोत्सव बनाया जाएगा, यानी कि खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है साथियों, तो लद्दाख में हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देखिए भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे लव कुमार को एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उसके अलावा देखिए साथियों युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। चलिए अब उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर साथियों विकसित किया गया है, तो रोमानिया में विकसित किया गया है। उसके अलावा बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा एमएस धोनी ने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है और 7000 टी20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं साथियों। चलिए उसके बाद देखिए अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने, तो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शोंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। चलिए कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। उसके बाद देखिए साथियों तो कुल मिला के अगर बात करते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे साथियों जो आप लोगों ने आज की इस वीडियो में देखे। तो साथियों डेली अगर आप लोग डेली करंट अफेयर चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और डेली अगर बात करें साथियों डेली करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो डेली का करंट अफेयर है वो तो आप लोग देखेंगे और जो पिछले 1 महीने का 2 महीने का आपका छूटा हुआ अगर करंट अफेयर है या पढ़ चुके हो आप उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो क्लास में उसका भी सब कुछ रिवीजन करेंगे। यानी कि पिछले 6 महीने का बिल्कुल करंट अफेयर हम लोग अप टू डेट रखेंगे। और अगर मान लीजिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर में जैसे ना कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप लोग साथियों तुरंत उसका उत्तर दे देते हो। इतना रिवीजन मैं आपका पिछला भी करवाता चलूंगा। तो साथियों अभी मैंने कुछ क्लासेस बनाई है करंट अफेयर की, लास्ट 6 मंथ की बनाई है, वर्तमान में कौन क्या बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर साथियों वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। और एक बार साथियों वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, जो भी आपका एग्जाम है और उस एग्जाम की अगर मैं क्लासेस दे रहा हूं तो वो आप साथियों क्लास वॉच करते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं हो पाएगी। तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।